ओम नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदिरेत। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य शुत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सुत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सुत जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सुत जी बैठ गए। बैठे हुए सुत जी से शौनक आदि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सुत जी, इस कलि काल में मनुष्यों को हरिभक्त किस उपाय से हो? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलि काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से मिलता है, इससे कलयुग में मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्ति हो जाएंगे। तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सुत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विघ्न रोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत और तपस्या है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता है। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सुत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। अथ द्वितीयो अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं, जिन्होंने शंख चक्र गदा धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो?
तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद जी, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, इसके करने से दुख, शोक नाश, धन धनादि की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त होकर किसी भी दिन संध्या काल में श्री सत्यनारायण की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाँव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीतादि करें। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण सुधा पिपाशा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घूमा करते हैं? यह हमारे सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही सवेरे श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे
रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। अथ श्री तृतीय अध्याय। सुत जी बोले, हे सौनक विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो वह पूछो। शौनक जी बोले, हे सुत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत करने को उद्धत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां पर आया। भूख प्यास से प्रेत काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोर्थों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धनादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा, मैं उसी से उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा, यह मन में सोचता हुआ आगे बढ़ने लगा। उस दिन लकड़हारे को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, दूध, शक्कर, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर वह अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं आपसे और कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय समाप्त। अथ चतुर्थो अध्याय। सुतजी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी यह करूंगा, कारण कि मेरे संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतानप्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा।
एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि हे स्वामी, पहले आप संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधि विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब श्री सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसे शाप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। जो उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा की ओर चल पड़े। राजा के दूतों को आता देखकर डर कर धन को यहाँ ही रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित हो राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, दो चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। अथ पंचमो अध्याय। श्रुतजी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद के घर पर भी स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती भी कन्या घर घर घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां श्री सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गई अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रहे? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण व्रत करने के लिए उद्धत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा कीजिए और मेरे पति और दामाद को जल्दी घर लाइए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निर्जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो।
ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय नहीं करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेरी कटवाकर छौर कर्म कराकर वस्त्र और आभूषण आदि देकर दोनों बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगुना धन देकर कहा, अब आप अपने अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से मैं घर जाता हूँ। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्तः। अथ अध्याय। सुतजी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को निज धन देकर अपने नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मदोवंत महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडिन, यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लत्ता पत्र अधिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देकर साधु को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने नाव में लत्ता अधिक देखा, त्यों ही मूर्छा को प्राप्त भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थ शोक करते हो। वे दंडी महाराज ने सांप दे दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरता रहता है और मेरी इच्छा से दुर्बुद्धि तुझे बार बार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, हे स्वामिन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सज्जनों से कह यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखे। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूतों को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं।
दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की का इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चले गए। इससे सतदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विह्वल होकर रोने और अपनी पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए हैं। ना जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ। अब यथाविह विस्तार से श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। इसी पर दीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और भक्तवत्सल सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब नहीं करिए। कन्या के इस प्रकार वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर वह अंत में सत्यलोक को चला गया। फिर सुतजी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम षष्ठो अध्याय समाप्तः। अथ सप्तमो अध्याय। सुतजी वाच। सुतजी बोले, प्रजापालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा नहीं वहां गया और नहीं सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप वहां प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद को रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सब मर गए, धन धनादि भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया।
जो भी प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त पवित्र होकर फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भयार्थ भय से छूटे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यलोक को जाता है। शुत जी कहते हैं, हे विप्रो, मैंने श्री सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में विशेष फल देने वाली होती है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर और कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण सबको वांछित फल देने वाले होंगे। जो भी प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति श्री अस्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां संपूर्ण अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।